अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मैं अंसारी आप सबको अपने वाईटी चैनल दीनी सफर इत्तेजाज में दिल के गहराई से खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काफ़ी अहम टॉपिक के साथ मैं आया हूँ और मैं हमेशा एक अहम टॉपिक के साथ ही आता हूँ। वीडियो देखना और ना देखना ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं ईमानदारी से ये काम कर रहा हूँ कि मैं अपने कौम के लोगों को अवेयर करूँ, उन्हें इस्लाम के सच्चाई से रूबरू कराऊं, उनको उनकी अहमियत का एहसास कराऊं। आज जिस टॉपिक का मैं इंतखाब किया है वो टॉपिक है, क्या हमारी बर्बादी की वजह गैर मुस्लिम है या हम खुद हैं। टॉपिक काफ़ी ही अहम है, इसलिए मेरी बुद्धिमाना गुजारिश रहेगी कि कम से कम वीडियो को पूरा देखा करें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। तो बिला ताखिर मैं बात करता हूं कि क्या हमारी गुर्बत, हमारी जिल्लत के पीछे किसी गैर का हाथ है या फिर ये हमारी अपनी देन है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपके सामने कुरान मजीद की एक मारूफ आयत रख रहा हूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, कद अफलहा मन तज़क्का। इस आयत करीमा का अनुवाद है, यानी मतलब है कि वो शख्स कामयाब हो गया जिसने खुद को सुधार लिया, निखार लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरी मकामात में, दूसरी जगह कुरान मजीद के दूसरी जगह में फरमाता है, गालिबन ये सूरह रात चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 11 की आयत है। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इस आयत करीमा का मतलब है कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद बदलने की कोशिश ना करे। अब ये इन दो आयतों को सामने रखिए। एक आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है कि वो कामयाब हो गया जिसने खुद को सुधार लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, अगर हम उसे सुधार लेते हैं तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ा सूरह रात चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 11 का, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद बदलने की कोशिश ना करे। यहां बदलने से मुराद क्या है? यहां बदलने से मुराद यही है कि अपने बुराइयों को छोड़े और अच्छाइयों की तरफ आ जाए। जो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसे दूर किया जाए और याद रखा जाए, बिना अपने अंदर की कमियों को सुधार किए सफलता को उम्मीद करना, बुलंदियों को उम्मीद करना, ये अंधापन है, मूर्खता है, जाहिलियत है और आले दर्जे की जाहिलियत है। ये कितनी अजीब बात है कि अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते नहीं है, किताब खोलकर पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, वर्ड्स को याद नहीं करते हैं और फिर आप ये उम्मीद किए बैठे हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा, तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे पागलपन ही कहा जाएगा, इसे मूर्खता ही कहा जाएगा। आज यही हाल मुसलमानों का है। हर तरफ मुसलमान का एक ही शिकायत है कि हमें दबाया जा रहा है, हमें गिराया जा रहा है, हर तरफ से मुसलमानों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोई भी मुसलमान ये कहने को तैयार नहीं हो रहा, ये मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि उनकी तबाही के पीछे खुद उनका हाथ है। और याद रखे, ये कहा भी जाता है हमेशा, ये मोटिवेशन सेमिनार में, डेवलपमेंट क्लासेस में ये बताया जाता है, बच्चों को, बड़ों को, सबको बताया जाता है कि आप जब तक अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं तो आप सुधार कर ही नहीं सकते हैं। जब सोचिए, एक बंदा अपनी गलती को मान ही नहीं रहा है, वो समझ रहा है कि मैं सही हूं, तो फिर उससे आप सुधार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हैं। याद कीजिए, जब अमेरिका ने 1945 में जापान के ऊपर एटम बम गिराया, उसके दो बड़े शहर, जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों बर्बाद हो गए। लेकिन इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद जापान ने कभी आंसू नहीं बहाए, तकदीर को नहीं कोसा, बल्कि उसने अपनी गलतियों से सबक लिया, अपने खामियों पर निगाह डाला और आज पूरी दुनिया में जापान की टेक्नोलॉजी की तूती बोलती है। हर तरफ उसी की टेक्नोलॉजी छाई हुई है। आज जापान पूरे विश्व में 8वां शक्तिशाली देश है। जापान ने क्या किया? जापान ने बस यही किया कि जापानियों ने अपने अंदर की गलतियों को देखा, सुधार किया, पता किया, पॉइंट आउट किया कि उनकी गलती क्या है। आज रिजल्ट सामने है। सच कहूं तो ये जो आयत है, कद अफलहा मन तज़क्का, जापानियों ने साबित किया है, लेकिन हम मुसलमान सिर्फ कुरान मजीद को लेकर ढो रहे हैं। ये हाल है हमारा।
आज मैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बात वाजे कर देना चाहता हूं कि मुसलमानों की जिल्लत की वजह खुद मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों ने अपने असल काम को छोड़ा है, मुसलमानों ने अपनी किताबों को छोड़ा है, उसे एहसास ही नहीं है। बहुत से मुसलमानों से मैं पूछता हूं कि आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है, जवाब नहीं है। हमारा मकसद क्या है, हमारी जिंदगी का तरीका क्या होना चाहिए, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, मुसलमानों को पता नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है किस ट्रेन को पकड़कर कहां जाना है, तो फिर आप तो भटकते ही रहेंगे। वक्त रहते हुए अगर हम लोगों ने अपने गलतियों को सुधारा नहीं तो तबाही और बड़ी देखने को मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से हमारे मुस्लिम भाई एक पॉजिटिव लर्निंग लेंगे और अपने अंदर इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।